बेटा 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 चोट तो नहीं है? नहीं, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे किसकी बच्ची है ये? मेरा पैर। आज अपने पर्दा फरोशों को अड्डे में छावा मारा था। कुछ बच्चे तो फरार हो गए। मुमकिन है उनमें से। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो बच्चे इस वक्त कहाँ पे हैं? जाहिर है लावारिस बच्चे थे, मुख्तलिफ जगहों से पकड़े हुए थे। हमने ईदी होम के हवाले कर दी। आपका मकसद है कि ये बच्ची उन्हीं में से? तो जाहिर है जब नाम पता नहीं बता रहे तो लावारिस है। आपने तो बहुत अच्छा कि यहाँ ले आए। वो किसी और घर पे चढ़ जाती और परेशानी बनती। अरे इंस्पेक्टर साहब ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा मैं चलता हूँ। आप ले जा। अंकल मुझे छोड़ के नहीं जाए, मुझे साथ लेकर जाए। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। अच्छा बेटा आप फिक्र न करें, परेशान ना हो। आज मौसम बहुत खूबसूरत है नहीं? हाँ। और मौसम के साथ साथ आप भी खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा तो जनाब को मैं मौसम के साथ अच्छी लगती हूँ। ओह माय गॉड, एक तो तुम टिपिकल बीवियां भी ना किसी हाल में खुश नहीं होती। अच्छा छोड़ो, याद है ना कल मेरे साथ जाना है आपको? कहाँ? अरे भाई डॉक्टर के पास, और कहाँ? कल अकेली चली जाओ प्लीज। क्या मतलब अकेली चली जाऊं? औलाद हम दोनों की होगी ना, मेरी तो नहीं होगी सिर्फ। जाहिर है वो आपकी अकेले की मिल्कियत तो है नहीं। अच्छा तो फिर कल आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं मेरे साथ, और जब तक मैं बाहर नहीं आ जाती बाहर इंतजार करेंगे मेरा। ओके ओके, जो हुक्म होम मिनिस्टर साहिबा। बहुत फर्मा बरदार नहीं हो गए? एक मजलूम शौहर हमेशा फर्मा बरदारी होता है, पर तुम जैसी नाशुक्री बीवियां कभी नहीं समझती। ओ शौहर और मजलूम। अच्छा खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट था हमारा। जी आपका नाम? मिस्टर एंड मिसेस नादिर। लेट मी चेक। जी वो डॉक्टर साहब आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैंने आप लोगों की रिपोर्ट्स देख ली हैं। आप दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। क्या? ये क्या कह रही हैं? जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया। मैंने रिपोर्ट्स इसीलिए देखी कि हो सकता है कि कुछ हो जाए, पर जो अब अल्लाह की मर्जी। हौसले से काम लो बेटा। मेरा मशवरा है कि आप लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। क्या हुआ भाभी? भाईजान क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अब हमें बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। शायद हम दोनों की जिंदगी में औलाद की खुशी नहीं है। भाई वो डॉक्टर है, कोई खुदा तो नहीं। आप अल्लाह पर भरोसा रखें। मैं इसको यही समझाने की कोशिश कर। अम्मी मुझे भूख लग रही है। जाओ तुम इसे खाना दो। भाई मेरे ख्याल से हमें बाहर चलना चाहिए। खाना भी बाहर ही खा लेंगे और इसी बहाने कमल तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। मेरा मूड नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। भाभी चलें ना प्लीज। कम ऑन कमल। चलो बेटा
जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? शाबाश। नाहिद तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाहर ही खाना खा। ठीक है। पुलिस के मुताबिक नादिर नामी नौजवान अपनी अहलिया कमल, एक बेवा बहन नाहिद और उसके 10 साला बेटे जीशान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। नादिर की जिंदगी में अगर कोई कमी थी तो वो औलाद से महरूमी थी। कमल, कमल, तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बच्ची का जिक्र किया था, चांदनी, जिसे मैं पुलिस स्टेशन छोड़ा है। कि अचानक उसका जिक्र कहाँ से आ गया? तुम यकीन करो कमल, वो बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है। मैं तो कहता हूँ क्यों ना हम उसे ही अडॉप्ट कर लें। ये नहीं हो सकता। खुदा को अगर औलाद देनी होगी ना तो हमें अपनी देगा। कमल, बात को समझने की कोशिश करो, वक्त के साथ वो भी अपनी हो जाएगी, और जब अल्लाह ताला अपनी औलाद देगा तो वो भी अपनी होगी। डॉक्टरों से मायूसी के बाद कमल उदास रहने लगी थी। ऐसे में नादिर एक लावारिस बच्ची चांदनी को गोद लेने के बारे में सोचने लगा ताकि घर का माहौल खुशगवार हो सके। लेकिन कमल किसी लावारिस बच्ची को अडॉप्ट करने पर रजामंद ना थी। नादिर अहलिया की मुखालफत के बावजूद चांदनी को घर ले आया। आ गए आप? ये कौन है? ये चांदनी है, हमारी बेटी, अब यहीं रहेगी। अब तुम सो जाओ, शाबाश। ये अब यहाँ सोएगी क्या? एक बात पूछूं? कौन सी बात? चांदनी नादिर की बेटी है। आओ भैया, आ जाओ, शाबाश शाबाश। ये हमारा नया घर, आओ। अच्छा है, पसंद आया? ओह! देखो, तुम्हें यहाँ नए नए दोस्त भी मिल गए। ये मेरा शहजादा है, छोटा सा। अरे भाईजान, वालेकुम सलाम। ये कौन है? अरे बताता हूँ। जरा सांस तो लेने दो। अच्छा मुझे बताओ कि कमल कहाँ है? अब कमल, कमल, आ गए आप? ये कौन है? ये चांदनी है, हमारी बेटी, अब यहीं रहेगी। ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हाँ। मैं इसके साथ खेला करूंगा। मना किया था ना आपको, लेकिन आपने अपनी मर्जी की है। ठीक है, अब मैं अपनी मर्जी करूंगी। कमल, इस मासूम को देखो तो सही, कितनी प्यारी है। कौन है, किसकी है, कुछ पता भी है? बस उठाकर ले आए। कमल, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी मम्मी है, और ये तुम्हारा भाई, और वो तुम्हारी फुप्पो। ये मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? नहीं बेटा, ये तुम पे गुस्सा थोड़ी कर रही थी, ये तो मुझ पे गुस्सा कर रही है। अभी थोड़ी देर में सही हो जाएंगे। मैं आज से आपको पापा बोला करूं? अब ऑफ कोर्स हम हैं ही आपके पापा, लेकिन देखना कहीं हमें चाय में डुबो के ना खा जाना। चलो भाई, आ जाओ। अब तुम लोग खूब खेला करना। उसके बाद राजा और रानी की शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म। अब तुम सो जाओ, शाबाश। ये अब यहाँ सोएगी क्या? अब अरे नहीं भाई, भला किसकी मजाल है कि आपकी जगह पे कब्जा कर सके। हमारी शहजादी तो अपने कमरे में सोएगी, है ना भाई? चलो उठो उठो। हाँ बेटा, उठ जाओ, शाबाश। आज के बाद आप अपने कमरे में सोगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने कमरे में सोते हैं। आइंदा इसे मेरे बेड पर सुलाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है कमल तुम्हें? अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे बिस्तर पे लेट भी गई तो कौन से कयामत आ गई?
क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती हो तुम? ये छोटी सी बात है, तुम्हारे लिए होगी छोटी सी बात। ना बाप का पता है ना माँ का, उठा कर ले आए। कमल तुम्हें खुदा का वास्ता, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, क्या ऑल फॉल बोलती रहती है? अब बेटी है वो हमारी। बेटी होगी तुम्हारी, मेरी नहीं, और ना मैं कभी मानूंगी। ओके फाइन, वो मेरी बेटी है, अकेली मेरी बेटी। ओके तुम लाए हो तो तुम ही भुगतोगे। अच्छा बस कर दो। नाहिद, अरे भाई मेरे कपड़े प्रेस हुए? जी भाई। लीजिए। थैंक यू। आप नाहिद, तुम तो जानती हो कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी भाभी का मूड खराब है। जानती हूँ। नाहिद, तुम चांदनी का जरा ख्याल रखना, बस कुछ दिनों की बात है, फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भाई भाभी दिल की बुरी नहीं है, औलाद ना होने की वजह से उनका एहसास बढ़ता जा रहा है। खैर आप फिक्र ना करें, मैं चांदनी का पूरा ख्याल रखूंगी। बड़ी समझदार हो गई मेरी बहन। अच्छा खैर मैं तैयार होता हूँ, नाश्ता जल्दी से रेडी करवाओ। ये क्या किया तुमने? अंधी हो गई हो क्या? वो दानिश ने मेरे बाल खींचे थे। तो तुम उसकी बराबरी करोगी? सारा फर्श गंदा कर दिया। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना। साफ करो इसी वक्त इसको। क्या हो गया भाभी? बच्ची है, अगर पानी फेंक भी दिया तो मैं साफ कर देती। तुम क्यों साफ कर दोगी? ये खुद साफ करेगी, ताकि इसे पता चले कि जब पानी गिराते हैं तो उसे साफ भी करना पड़ता है। जाओ तुम, साफ करो अभी। जो इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको जब अपने पीछे का पता होता है कि उनके साथ बहुत महरूमियाँ रही हैं, तो वो जब आने वाले वक्त में, अपने मौजूदा वक्त के अंदर वो किसी चीज़ की कंप्लीटनेस देखते हैं, अपने आप को मुकम्मल होता हुआ देखते हैं, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीज़ों को, तो वहाँ पर उनके अंदर जो है वो पिछली चीज़ों के हवाले से इनसिक्योरिटीज़ बैठ जाती हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो खौफज़दा होते हैं, डरे हुए होते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो कि उनके साथ वो चीज़ें जो है वो छीन ली जाएँ। ये वाली अच्छी लग रही है। अच्छा जी, इसका मतलब तुम्हारे पापा तो बड़े डैशिंग हैं। जी। कमल, अरे भाई कमल। जी। अब यार कमल, एक कप चाय तो बना दो मेरे लिए। यार कमल, मेरे लिए भी कप चाय बना दो। अच्छा जी, तो तुम शरारती पापा की नकल उतारोगी? हाँ, आप मेरे पापा जो हैं। ऑफ कोर्स। इसे समझा दो, मेरा नाम मत ले आइंदा। आप हाँ बेटा, इनका नाम मत लेना, बल्कि आइंदा इनको हमेशा मामा कहना। चलो अभी जल्दी से भाग जाओ, भाग जाओ। शाबाश 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 शाबाश। तुम बच्ची की हर बात को मजाक में क्यों डाल देते हो? अभी भी वक्त है, उसे वापस छोड़ाओ। खुदा का वास्ता है कमल, होश के नाखून लो, बेटी है वो मेरी। ओह, तो वो तुम्हारी बेटी है। मान क्यों नहीं लेते? ऐसी कोई बात नहीं, ओके? अब वो मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। एक तरफ नादिर ने चांदनी को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाकर उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर दिया था, तो दूसरी तरफ नादिर के चांदनी के लिए प्यार शफकत देखकर कमल के दिल में यह शक पुख्ता हो रहा था कि चांदनी नादिर ही की बेटी है, जिसे उसने अब तक सबसे छुपा रखा था और अब उसे लावारिस कहकर घर ले आया है। गो के नादिर की पूरी कोशिश थी कि कमल चांदनी को माँ की तरह पाले और उसकी तरबियत करे, ताकि कमल की महरूमी दूर हो सके, लेकिन वो अब तक अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कमल के दिल में चांदनी के लिए जगह बनाने में नाकाम रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कमल का शक हकीकत था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर चांदनी नादिर की बेटी थी तो फिर वो उसे लावारिस क्यों जाहिर कर रहा था? नाहिद, तुम तो भाई की चहेती हो, तुम्हें तो बताया होगा। एक बात पूछूं? कौन सी बात? चांदनी नादिर की बेटी है? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो भाई मुझे ज़रूर बताते।
तो फिर चांदनी की मोहब्बत नादिर के लिए क्या मायने रखती है? भाभी आप भी ना क्यों दिल छोटा कर रही हैं? आपको तो पता है भाई को सबसे हमदर्दी हो जाती है, और वो तो फिर बच्ची है। आपको पता है भाई जहाँ काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ जो उनके कोलिग्स हैं वो तो उनसे भी ऐसी बात करते हैं, तो इसका गलत मतलब हुआ क्या? अच्छा चलें मूड ठीक करें और मुझे ये बताएं कि आज पकाना क्या है। बच्चों से पूछ लो, जो वो खाना चाहें वो बना लो। चलें ठीक है, मैं ये ज़रा कपड़े तय कर लूँ ना, फिर मैं पूछ लेती हूँ बच्चों से और फिर मैं खाना बनाती हूँ। तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये तो बहुत खूबसूरत है, गोल्ड है। आज जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज लेकर आए पापा। कैसा सरप्राइज? लो, अगर बता दे तो सरप्राइज कैसा होगा? मम्मा मुझे भूख लग रही है। जब सब खाएंगे खाना तब खाना, ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आज आप जल्दी आ गए? बस आज काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था तो जल्दी आ गया। मम्मा मेरे लिए क्या लाए? बेटा बहुत कुछ लेकर आए। पहले ये बताओ चांदनी का है? वो अपने कमरे में होमवर्क कर रही है। और कमल? वो भी अपने कमरे में। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें एक मिनट, सबसे पहले तो ये तुम्हारे लिए। अरे भाईजान इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई थी, इसकी जरूरत थी, और ये मेरे शहजादे के लिए। थैंक यू। अच्छा आप बैठे, मैं भाभी को बुलाती हूँ। नहीं, तुम इसको होमवर्क कराओ, मैं कमरे में ही जा रहा हूँ, ठीक है? आओ मैं खेलने जाऊँ। नहीं, भी पढ़ाई करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, बाद में खेलना। नॉटी बॉय। आप कब आए? जब तुमने देखा। अच्छा, ये देखो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये तो बहुत खूबसूरत है, गोल्ड है। ऑफ कोर्स, आज तक कभी तुम्हें आर्टिफिशियल चीज दी है? बहुत प्यारी है। अच्छा अब ले आए तो अपने हाथ से पहना भी दे। श्योर, व्हाई नॉट। पापा अब मेरे लिए क्या लाए? अरे मेरी शहजादी, मेरी प्यारी सी बेटी, कैसी मेरी बेटी, अपनी शहजादी के लिए मैं बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ। देखा? आप कमल यार, ये खुद पहन लो प्लीज। आ जाओ, आओ, शाबाश। आज जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज लेकर आए पापा। कैसा सरप्राइज? लो, अगर बता दे तो सरप्राइज कैसा होगा? अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलो। वाह! मेरी शहजादी को पसंद है बहुत। चलो आओ, चलाना सिखाता हूँ। आजा आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलानी आती, गिराना मत। चलो। नहीं खिलाऊंगा। हाँ, देख मजा आ रहा है? हाँ, ये यहाँ से यूं मुझे स्माइल। घंटी भी है। घंटी भी है ना? नादिर, नादिर, नादिर कैसी लग रही है? नादिर, वहाँ जाएंगे। कवल जो है वो वैसे बड़ी एक देखा जाए कि एडजस्टेड पर्सनैलिटी है, लेकिन लाजिम बात है बच्चे ना होना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे मोड़ देना है, कैसे करना है, और अचानक जो है वो आपके हस्बैंड आपके सामने एक जीता जागता बच्चा ला के रखें तो उनको ये ख्याल आता है, और उस पर इतनी ज़्यादा मेहरबान होना, उसको कोशिश करना कि घर में वो किसी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो ऐसे लोग जो है वो अपनी इस कमी को दूसरों के साथ जो है वो मिसबिहेव करके, दूसरों के साथ जो है वो टॉर्चर करके, तेज़ आवाज़ में बात करके, मार पीट के अपनी उस कमी को कंपनसेट कर रहे होते हैं। दो मेरी साइकिल, दो ना मेरी साइकिल।
क्या शोर मचा रखा है? ये देखो ना, मैं साइकिल नहीं दे रहा। अगर वो साइकिल चला रहा है तुम्हें तकलीफ हो रही है? दानिश, दे दो बेटा इसको साइकिल। मैं नहीं दूंगा। देख रही हो इन्हें? तो मेरी साइकिल, तो उतरो मेरी साइकिल से, उतरो, उतरो मेरी साइकिल से, अरे अरे, उतरो मेरी साइकिल से, उतरो मेरी साइकिल से। छोड़ो इसे, कोई नहीं चलाएगा, कोई नहीं खेलेगा इससे। बदतमीज, जोर से लग गई। चलो छोड़ो मुझे। पाँव तोड़ दिया मेरा। क्या हो गया? तुम्हें फुर्सत हो तो बताओ ना क्या हुआ है? फरमाइए आलम पना। तुम्हारी उस लाडली ने ना पाँव में साइकिल मार दी है। क्यों उस गरीब के बारे में हर वक्त नेगेटिव सोचती रहती हो? अरे उसने जानबूझ के तो तुम्हें साइकिल नहीं मारी होगी ना, गलती से लग गई होगी बेचारी से, कोई बात नहीं। कि तुम्हें मेरी हर बात झूठ क्यों लगने लगी है? अच्छा एक काम करो, इस पे कोई दवा लगा लो, सही हो जाएगी। जिंदगी खारत करके रख दी इस लड़की ने। अच्छा खैर छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि कल दफ्तर की तरफ से मैं लाहौर जा रहा हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या पहली दफा लाहौर जा रहा हूँ मैं? कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम चांदनी का ख्याल रखो। इतनी फिक्र है ना उसकी तो उसको साथ ले जाओ। मैंने किसी लावारिस की जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई, ख्याल रखना। ओके ओके फाइन, मत रखना ख्याल, ठीक है? पाँव तोड़ दिया मेरा। कोई दवा लगा लो उस पे, मैं लगा दूं? चुप हो जाओ। ओके फाइन, चुप हूं मैं। अच्छा भाई देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? पापा पापा मेरे लिए क्या लाएंगे? जो मेरी शहजादी कहेगी पापा उसके लिए ले आएंगे। गुड़िया। ओके डन हो गया। और मेरे लिए? तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए भी ले आएंगे बेटा। और मेरे लिए बॉल लाइएगा। अच्छा बेटा। भाई आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तकरीबन 3 दिन तो लग ही जाएंगे। पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा। पहला काम यही करूंगा एयरपोर्ट से निकलते। अच्छा भाई देर हो रही है, मुझे निकलने दो, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मम्मा मुझे भूख लग रही है। जब सब खाएंगे खाना तब खाना, ओके? मम्मा मुझे भूख लग रही है। अच्छा आप चलो, मैं आपको खाना देती हूँ। पप्पो मुझे भी दे दे। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है? जाओ अपने कमरे में। भाभी मैं दे देती हूँ खाना। आदत मत बिगाड़ो इसकी, प्लीज, सर पे चढ़ जाएगी। तुम दानिश को खाना दो। आओ बेटा। क्या हो गया बेटा टांग में? अरे अरे क्या हुआ? इतना गहरा निशान? कमल देखो जरा, ये तो जलेगा लगता है। मुझे क्या पता, इससे खुद पूछो। नहीं नहीं आप टेंशन ना लें, ये ऐसी हरकतें करती रहती है। क्या मतलब? ऐसी हरकतें करती रहती है?
अपनी शहजादी के लिए पापा कितनी प्यारी सी गुड़िया लेकर आए। ये तो बहुत प्यारी है। हाँ। पापा मैं इसको दुल्हन बनाऊंगी। बिल्कुल बना लेना दुल्हन। और माऊ मेरा गिफ्ट। तुम्हारा गिफ्ट कैसे भूल सकते हैं? ये लो। मैंने ये थोड़ी मांगी थी, तो मेरे पास पहले से मैंने तो फुटबॉल मांगी थी। देखो यार, अब तुम बेईमानी कर रहे हो। तुमने सिर्फ बॉल कहा था। दानिश, बुरी बात होती है ना। चलो चलकर सोते हैं, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना। अच्छा सुनो, नाराज क्यों हो रहे हो? उधार कर लो, कर लेना फिर। चलो चले, आप भी चेंज कर ले, थक गए होंगे ना। हाँ यार, थक तो गया। चलो। पापा मेरी टांग बहुत दर्द कर रही है। क्या हो गया बेटा टांग में? अरे अरे क्या हुआ? इतना गहरा निशान। कमल देखो जरा, ये तो जलेगा लगता है। मुझे क्या पता, इससे खुद पूछो। कमाल करती हो तुम। बच्ची को इतनी गहरी चोट लगी और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे मुझे बताएगी तो पता होगा ना मुझे। इसकी खुद की गलती होगी जब भी इसने मुझे नहीं बताया। और वैसे भी इतना मामूली निशान है, कुछ नहीं हुआ इसे। क्या बात कर रही हो कमल? इतना गहरा जख्म बच्ची को लगा हुआ और तुम बोल रहे हो कि मामूली चोट है? अच्छा, जब मेरे पाँव पे चोट लगी थी तब तो तुम इतना नहीं तड़पे थे। बेटा कैसे लगी है? पता नहीं। सुन लिया तुमने? मुझे लगता है ये कल स्कूल में इसके साथ हुआ है। मैं इसके प्रिंसिपल से बात करूंगा जाके। चलो बेटा कमरे में चलिए। आ जाओ शाबाश। आ जाओ। हमारे स्कूल में इस तरह की मारपीट नहीं होती। जब मेरे इल्म में ये बात आई तो उनकी वालिदा को बुलवाया मैंने। क्या कमल आई थी? मैडम आपकी कमल से क्या बात हुई? उन्होंने यही कहा कि ये बच्ची इस तरह की हरकतें करती रहती है, आप टेंशन ना लें। आपको इसलिए बुलवाया है कि आपको ये ना लगे कि चांदनी का पाँव स्कूल में जला है। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें, ये ऐसी हरकतें करती रहती है। क्या मतलब? ऐसी हरकतें करती रहती है? मतलब ये कि कुछ दिन पहले भी घर में गिर गई थी और चोट लग गई थी। बताओ, लगी थी नहीं लगी थी? जी मैडम लगी थी। सुन लिया आपने? हम कंप्लेन नहीं करेंगे, आप टेंशन न लें। आप बेफिक्र रहें, स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आपको भी कुछ बताया होगा चांदनी ने। प्रिंसिपल साहिबा, उसको तो कुछ भी नहीं पता। कमाल है नादिर साहब, लेकिन ये जली आपके घर में ही है। मैं इस चीज को नहीं मान सकता कि वो घर में जली है। देखिए, अगर वो घर में जली होती तो उसे पता तो होता ना। ऐसा कैसे हो गया कि उसे पता भी ना? बच्ची, तुम क्या बिगाड़ा इस मासूम ने तुम्हारा जो तुम इसको मारना चाहती हो? इसने सब कुछ बिगाड़ा है। तो ये मनूस इस घर में आई है ना, इस घर का माहौल खराब करके रख दिया है। और तुम लोग इसकी वजह से मेरे बेटे को नजरअंदाज करने लगे हो ना, सिर्फ और सिर्फ इस मनूस की वजह से। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इतनी तंग नजर और बेहिस भी हो सकती है। मैं तो आज तक ये सोचता रहा कि कमल इस पे सब जातियां करती है। नादिर, मैं आपको तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर इस मासूम पर जुल्म नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हें जलाया किसने था? पुप्पू ने। क्या? तो बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आपकी तो मम्मा से पहली लड़ाई होती रहती है। मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगी, आप पुप्पो से भी लड़ेंगे और आप मुझे वापस ना छोड़ाएं।
आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आप इस घर की चांदनी हो, हम दोनों की चांदनी। नाहिद, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। नाहिद का जुर्म मामूली ना था, बल्कि कानून की नजर में इक़दाम कत्ल के ज़मरे में आता है। पुलिस के मुताबिक नादिर और कमल चूंकि बे औलाद थे, इसलिए मुल्जिमा नाहिद की नज़र नादिर की तमाम जायदाद पर थी और वो चाहती थी कि उसका बेटा दानिश बिला शिरकत मामू का वारिस बन जाए। लेकिन नादिर का चांदनी को घर लाना, अपनी बेटी करार देकर स्कूल में एडमिशन करवाना और इन तमाम अवामिल ने नाहिद को बेचैन कर दिया था। भाई की जायदाद पर कब्जे का ख्वाब उसे अधूरा महसूस होने लगा था और इसी हसद और लालच की आग ने उसे यह इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मुल्जिमा नाहिद को जल्दी अपनी सोच पर नदामत महसूस होने लगी थी और वो नादिर से आकर माफ़ी की तलबगार थी। नादिर ने बेवा बहन की मोहब्बत में उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन साथ रखने से इनकार कर दिया और अब नाहिद अपने बेटे दानिश के साथ तन्हा किराए के मकान में ज़िंदगी गुजार रही है। वही खुदा है जो सतूं के बगैर अर्श देता है, रिदा जो निकली अर्श से गवाही फर्श देता है। तेरे मज़हब में हलाल है किसी को मार ना करनी, मेरा मज़हब तो इंसानियत का सबक देता है।